हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। आ गई हूँ इस ड्रामे को लेकर। ड्रामा स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तभी एना बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद वही वीडियो जहाँ पर जिया किसके साथ इंटीमेट हो रही है वो तो प्ले करवा दिया जाता है। इनना में दिखाया जाता है ये देखकर तो जिया को बहुत बड़ा धक्का लगता है। और उसके बाद अब शेन का क्या था, उसको तब बस अपना बड़ा निकालना, इसलिए उसको बहुत ज्यादा बुरी तरह से सुनाने लगता है। और उसके बाद वो बोल रही होती है नहीं ये झूठ है, उस दिन जो हुआ था तुम्हें बताना चाहती लेकिन मेरे साथ उस टाइम जो हुआ था मैंने कॉन्सेंजुअल नहीं था। और तभी वो बोलता है मैं तुम्हारी बात में मानूंगा। और तभी मॉम बोलती है कि तुम जैसी बाजारू लड़की हमारे घर की बहू बनूंगी, तुमने सोचा भी क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ना बोलती है अब तुम्हारा तो चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया तो अब यहाँ से दफा आ जाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बेचारी जी समझ चुकी थी और इतनी बेइज्जती के बाद कौन नहीं पाता यहाँ इसी बात की वजह से जो जिया होती है वो वहाँ से जाने वाली थी तभी सेन था उसे रोकता है और वो बोलता है जा रही हो तो पहले वो ड्रेस वापस लौटा के जाओ क्योंकि पैसे तो हमारे। वो बोलती है हम दोनों इतने सालों से डेट कर रहे हैं, क्या तुम मुझे आखिरी टाइम पर एटलीस्ट डिग्निटी के साथ जाने दो। वो बोलता है हर किसने। उसके बाद वो अपने गार्ड्स को बुलाता है। उसके बाद सारे गार्ड्स उसको पकड़ने लगते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि इसके ड्रेस को निकाल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके ड्रेस को तो फाड़ा जाने लगता है और बेचारी बहुत रोने लगती है, रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा कुछ ना करे लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया रोने लगती है। जब ऊपर वाले सेक्शन को फाड़ा जाने वाला होता है तभी वहाँ पर पाविन एंट्री लेता है। वो बोलता है किसकी हिम्मत हुई मेरी बंदी को टच करने की। उसके बाद वहाँ पर जाता है पहले तो ओ जिया को कोट पहन, उसके बाद गार्ड्स को बुरी तरह से पीट देता है जो गार्ड अभी जिया को बुली कर रहे। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शेन की मॉम शेन बोलने लगते है कि ये लड़की ऐसी है, ये सब कुछ डिजर्व करती है, इसने क्या किया आपको आइडिया नहीं है, ये तो वाइल्ड मैन के साथ सो के आई है और ज्यादा सती सावित्री होने का ड्रामा करता है। वो उसे उठाता है। वो बोलता है तुम बहुत स्टूपिड हो, पता था लेकिन इतना मुझे नहीं पता था। क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे नाम पे 10% शेयर कर दिए तो अब तुम कुछ भी कर सकती हो। हर किस मैंने सिर्फ जिया की वजह से तुम्हारे नाम पे 10% शेयर किया हुआ था, अब मैं वापस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा तुम तो उसे पाल नहीं पाओगे तो एटलीस्ट कंपनी के शेयर के चक्कर में एक अच्छा लाइफ मिले, लेकिन तुम तो वो भी डिजर्व नहीं करके बोल के वहाँ से जिया को लेके चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर तो चिल्लाता ही रह जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिया में पीक रही होती है, रो रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्योंकि उसका सबसे बड़ा ट्रस्ट और सबसे ज्यादा भरोसा करती थी उस बंदे ने आज उसे धोखा दिया था। इसी बात की वजह से वो रो रही होती है। तभी पाविन उसके पास आता है, बोलता है चलो घर। उसके बाद अगले सीन में जहाँ पर पैर पाविन देखने वाला था वो पीछे हटती है। वो बोलता है चुपचाप रहो। उसके बाद वो पैर को देख के बोलता है कि बारिश में खाली पैर चलने के लिए किसने बोला था, उस लूजर के लिए। तभी वो बोलती है आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा। वो बोलता है मुझे क्यों मजा आएगा। तभी वो उसे पीटने लगती है और बोलती है सब कुछ आपके वजह से हुआ है, आप ही वजह से हुआ है, आई हेट यू। बोलता है होश भी आओ, क्या कर रही हो। तभी हो उसके नजदीक जाती है। वो तो शौक में ऑलमोस्ट उसे किस करने वाली थी। बोलता है जिया क्या कर रही हो। तभी पाविन को जिया बोलती है कि उन लोगों ने मुझ पे ये ब्लेम लगाया कि मैं तो रैंडमली किसी के साथ भी सोच, मैं तो ऐसी लड़की हूँ ना, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, शुरुआती आपके वजह से हुआ। उसे बोलता है पर मुझे भी किसी ने ड्रग दिया था। उसे किस करती है। वो तो शौक में। वो बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बोलते है रैंडम किसी से सोने से अच्छा है उस बंदे के साथ सो जाओ जिसके साथ ऑलरेडी एक बार मैं सो चुकी हूँ तो इट्स बेटर ना। बोलती है। वो बोलता है ध्यान से देखो जिया मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और ऐसी गलती दोबारा नहीं किया करती, एक बार गलती हुआ है और आज तक मैं गिल्ट। वो बोलता है डजंट मैटर, आज मुझे एग्जैक्टली वही करना है जो लोगों ने मुझ पे ब्लेम थोपाया। उसके बाद उसे बड़े पैशनेटली किस करने लगती है और वो बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाता। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह को जब वो अपनी आंखें खोलती है उसे रियलाइज होता है उसने कल क्या किया था, थोड़ी एम्बैरेस थी। तभी उसे कॉल आता है और कॉल में बोला जा रहा होता है अपार्टमेंट से निकाला गया है क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सब कुछ वहाँ पर खरीद लिया है और बोला हुआ है कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान बाहर फेंका जाए। बहुत गुस्सा आ रहा है और उसके बाद वो जल्द से वहाँ से एस्केप करने का प्लान करती है क्योंकि पाविन उसे देख लेगा तो फिर से उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें तो पाविन को बहुत आराम से ब्लेम कर रही थी लेकिन अभी नहीं। इंडियन हमें दिखाया ओ किचन की तरफ आती है, देखती है पाविन खाना बना रहा था, नाश्ता करा रहा। तभी वो वहाँ से धीरे धीरे करके कैट की तरफ भागने की ट्राई करती है लेकिन उसी टाइम पाविन उसे पीछे कॉलर से पकड़ता है, उठाता है और बोलता है हेलो मैडम भाग कहाँ रही हो, कल रात इतना कुछ करने। पाविन को जिया बोलती है कल रात जो भी हुआ उसके लिए। तभी वो बोलता है इट्स ओके
और उसके बाद वो बोलता है मैंने सुना हुआ है तुम्हारा एक्स तुम्हारे खुद के अपार्टमेंट से निकलवा चुका है, तो मेरा घर तो काफी बड़ा है, अगर तुम चाहो तो रह सकते हो। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। वो बोलता है बहुत बड़ा घर है, ऐसे भी मैं एक ही कमरे में रहता हूँ ना, इस मीटिंग की वजह से मैं यहाँ पर आता हूँ या नहीं मुझे खुद नहीं पता कब कब आता हूँ, तो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल जगह होगा एटलीस्ट यूज, ऐसा वो बोलता है। वो सोचती है कि क्या मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। वो बोलता है नाश्ता खाओ, और उसके बाद नाश्ता देखने लगती है। वो सोचती है कि लास्ट टाइम जो भी हुआ था उसके लिए मैं इसको ब्लेम करती गई, और कल रात को मैंने ही मूव लिया, वो सब कुछ मेरे वजह से हुआ। वो बहुत एम्बैरेस होती है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद मजबूरी में उसे वहीं पर रहना पड़ता है। आफ्टर 1 मंथ जिया को पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है, और वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट देखते हुए बोल रही होती है कि ना बार तो था, नहीं तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। एक ही बार में वो बहुत रिग्रेट कर रही होती है, क्योंकि वो बर्थ कंट्रोल पिल लेना भूल चुकी थी। तभी वहाँ पर पाविन पहुंचता है। पाविन उसे बोलता है क्या छुपा रही हो, अभी वो प्रेगनेंसी टेस्ट अपने पीछे छुपाती है। तभी हमें दिखाया जाता है और उसके पास आके उसका प्रेगनेंसी टेस्ट लेता है। वो तो शॉक में, वो बताया तुम प्रेग्नेंट, और उसके बाद डॉक्टर को कॉल करके पूछता है कि मैं तो इनफर्टाइल था ना। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपकी बीमारी इतनी लॉन्ग टर्म नहीं थी, टेम्पोररी था, और हो सकता है कि वो ठीक हो गया। और उसे बोलता है कि अब हम इस बच्चे को, तभी वो बोलती है कि डोंट वरी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी और मैं बच्चे को अबॉर्ट करवा रही हूँ। बोलता है क्यों? तभी वो बोलती है कि हमारा जो रिलेशनशिप है उस हिसाब से बचा रखना सही नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूज रिलेशनशिप में अभी एक दूसरे के साथ। तभी वो बोलता है बात सुनो, मेरे कोई फैमिली मेंबर है नहीं, और अक्सर मेरे आसपास जो भी लोग हैं सिर्फ मेरे पैसे और पावर की बचत कर। पहली लड़की जो मेरे इतने करीब, मुझे 3 महीने का टाइम दोगी, क्योंकि अबॉर्शन नॉट अ गुड ऑप्शन, और मैं कभी भी अपने बच्चे के लिए ये नहीं चाहूंगा 3 महीने के अंदर तुम्हें मुझसे प्यार ना होगा तो उस टाइम पे तुम्हारे हिसाब से सब कुछ 3 महीने के अंदर मैं तुम्हें कन्विंस कर पाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उस टाइम पे ऐसा वो बोलता है। तो कुछ समझ नहीं पाता। वो बोलती है मैं आपकी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलते मुझे काम करना है, मेरा करियर रुकना नहीं। वो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, तुम कैसे? भी वो बोलती है बस यही मेरा एक शर्त है। वो बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा मेरी कंपनी में, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। हमारे बच्चे के होने वाला पापा तो मैं ही हूँ। वो मानती है। उसके बाद वो दोनों ऑफिस जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद उसके फॉरहेड को टच करके बोलता है अगर कुछ भी मदद चाहिए तो बोल देना, मैंने सब कुछ यहाँ पर सेटअप करवाया हुआ है। ये चीज थोड़ा अच्छा लगता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर जाता है। जो मैनेजर था कॉल करके बोलता है बॉस मिस जिया को काम के लिए भेजे हुए हो, तो बताओ मुझे कि क्या क्या करना है। बोलता है उसको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और उसको कंपनी में वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो मुझे मिलता है, क्योंकि बाद में इस कंपनी को लीड वही करे। वो बोलते का भतीजा सेन। वो बोलता है कहते जैसी है वो खानदान से निकाले जाने वाला, कंपनी का क्या है, बस अभी वहाँ डायरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे नाम की वजह से वो वहाँ पर एंट्री तो कर पाया है, लेकिन ज्यादा बदतमीजी कर दे। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पे जब जी अंदर आई तो एक बंदी से टकराती है, तो वो सामान समेट के उसे देती है, सॉरी बोलती है। इसका तो इतना इशू नहीं था, लेकिन शेन देखता है जिया तो यहाँ पर सोचता है यहाँ पर क्या कर रही है। तभी जो मैनेजर था, मैनेजर बता देता है कि क्या इशू है, बॉस ने क्या बुलाया उसके लिए। और तभी वो सोचता है कि अंकल को अभी इस पे बहुत मजा आ रहा होगा ना, तब उनका मन बढ़ जाएगा, उसके बाद तो इसे यहाँ से भगा ही देंगे, लेकिन मैं इसको इतनी इजीली यहाँ पर रहने कैसे दे सकता हूँ, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। उसके बाद वो मैनेजर को बोलता है एक काम करो, उस लड़की को जो आज नई ज्वाइन हुई है मेरे ऑफिस में भेजना, मुझे उससे बात करनी है। हम नेक्स्ट सीन में जहाँ पर पाविन अपने असिस्टेंट को बोलता है जिया घर पहुंच, बोलता है नहीं अभी भी वहाँ पर काम कर रही है। वो बोलता है इतना लेट क्यों काम कर रही है, उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बच्चे के लिए। वो बोलता है चलो ऑफिस की तरफ, मुझे उसे साथ में लेकर घर जाना। कोई तुमसे मिलना चाहता है, वो मेन ऑफिस पे जाना, उसे नहीं पता था कौन, तो वहाँ पर जाती है और वो वहाँ पर देखती है। वो बोलते तुम यहाँ पर क्या करे, तभी वो बोलता है ये तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए, मेरी पूरी लाइफ खराब करके तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मेरे ऑफिस में आकर के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बोल मेरा जो भी था खत्म हो चुका है और तुम ही खत्म किया, तो आप मुझे परेशान मत करो ठीक है ना, बोल के जाने वाले थे। उसे रोकता है और बोलता है ये सब कुछ मेरे आज के 10% शेयर वापस छीने गए तुम्हारी वजह से, पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या है, तुम में ऐसा क्या देखा अंकल जो एक इनफर्टाइल इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा मेरे साथ पंगा करने। और तभी वो बोलती है कि वो तुम्हारी धोखा की, तुम्हारी इनफर्टिलिटी की, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंकल को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा। बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरा अंकल तुम्हारे लिए सीरियस है? तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की मिडिल क्लास लड़की के लिए कभी रिच फैमिली का पर्सन कभी सीरियस हो ही नहीं सकता। भूल जाओ, बस वो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम पास कर रहा है, जैसे उसका मन भर जाएगा उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। तभी वो बोलती है अगर उसे पता चला मेरे साथ क्या हुआ है तो उस टाइम पे तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगी। तभी वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो इस टाइम पे पर तुम क्यों हो? इस टाइम पे तो हमारे हालत ऐसी होनी भी नहीं चाहिए ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मुझे पता है तुमने मेरे अंकल को क्या करके पटाया है, तुम उसके साथ सोई हो ना, और मुझे ऐसे शो करती थी कि लाइक तुमसे बड़ी सती साबित है तो कोई नहीं। और उसके बाद उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तब तक पाविन था ऑफिस में आ पहुंचा था, लेकिन
ऊपर वाले तक आ नहीं रहा था। लिप तक भी हमें दिखाया जाता है जिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है और उससे हाथ ना लगाए क्योंकि उसके बच्चे के लिए खतरा था। वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये बोल के बचने वाली हो, मेरे अंकल के साथ सोई जरूर होगी ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन मेरे अंकल तो इनफर्टाइल है, मुझे पता है वो बाप नहीं बन और तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। हाँ ये हो सकता है कि किसी और के साथ सोकर अंकल का नाम ले रहे तो उस टाइम पे, वरना मैं वो उसे रिक्वेस्ट कर रही थी, वो नहीं सुनता, उसको हॉकी स्टिक से मारने वाला था। तब तक वहाँ लकी पाविन आ पहुंचता है। उसके बाद धुलाई होती है और हमें दिखाया जाता है जिया उसे रोकती है, बोलती है बच्ची को बचाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लाइट कर दिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेहरा पाव जिया का ये हाल देख के तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके बाद वो अपने देखने जाता है पर वो बोला होता है अंकल मेरी बात सुनो, वो लड़की बेवकूफ बना रही हो, उसको कुत्तों की तरफ कूटने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन जो था उसकी जितनी धुलाई हुई वो तो बहुत खतरनाक था। उसे प्रॉमिस करता है कि वो जाके जिया से माफी मांगेगा, लेकिन माफी मांगना वाज़न्ट इनफ। वो बोलता है मैं जिया के आसपास तुझे आने भी नहीं दे सकता। उसके बाद वो उसे वहाँ से धक्का मार के घर में पता चला पाविन था, उसने शेन और उसकी पूरी फैमिली को जायदाद से पूरे घर से बेदखल कर दिया था अपने बेटे के बुरे हरकतों के वजह। उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। और सेन था वो तो बिल्कुल भी इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ उसे रिग्रेट बहुत। हमें दिखाया जाता है जिया का उठने का इंतजार करते करते पाविन वहीं पर सो चुका था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है पर जिया जब अपने आंखें खोलती है तो वो पाविन को साथ में देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेफ महसूस होता है। उसके गाल पे किस करती है तभी वो अपने आंखें खोलता है और वो बहुत एम्बैरेस होती है। वो बोलती है तुम जगे हुए थे? वो बोलता है हाँ मैं जगा हुआ था, मैं बस ये कर रहा था। तब वो उससे बोलता है अभी भी मुंह छुपाने का इरादा है। वो बोलती अगर आज बच्चे को कुछ होता तो? तभी वो बोलता है तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि बच्चे को कुछ होता? एटलीस्ट तुम दोनों सेफ हो मेरे लिए तो बड़ी बात है। वो बोलता है आप इनफर्टाइल हो और क्या आप मुझे अपना, और तभी वो बोलते हैं देखो बच्चा हमारा है और बच्चे से पहले तो मुझे तुमसे प्यार है। अब मुझसे रीजन मत पूछना कि मुझे तुमसे क्यों प्यार है, बस में भी हम दोनों एक दूसरे से मिले थे ना वो बहुत गलत था, लेकिन उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले लाइफ को बदल सकते। मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं इस लाइफ में अगर शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, प्यार करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत रहा होगा लेकिन मेरे लिए सिंपल था कि मेरी फर्स्ट और आखिरी उम्र ही तुम। और उसके बाद वो बोलता है डोंट वरी, मैं भतीजे की तरह नहीं हूँ, मैं कभी चिट नहीं करूंगा। तो सब बोलता है वो मनी मन में पाविन बहुत अच्छा फादर है और एक बहुत प्यारा हस्बैंड भी है। आई होप इस बार मैं कोई गलती ना करूँ। और वो स्माइल करते हैं। यहीं पर ड्रामा खत्म। आई होप ड्रामा बहुत छोटा था लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई विल बी बैक विद अनदर ड्रामा।